आज दिनांक 5 मई 2025 को दूसरी लिस्ट जारी कर दी गई है। जब हम बात करते हैं बीपीएससी टीआरई 3.0 के स्कूल अलॉटमेंट की। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है महेश अकेडमी यूट्यूब चैनल पर। आप सभी को नमस्कार। यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं कि आपको स्कूल में अब योगदान कब करना चाहिए, कितने समय में किस समय में करना चाहिए। हम दोपहर तक की बात करें, दोपहर के बाद के समय को लेकर के चर्चा करें, पूर्वाह्न या अपराह्न में। यहाँ पर वरीयता और आर्थिक लाभ, ये दोनों ही चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं। तो वीडियो में लास्ट तक रहिएगा। कोई सवाल अगर आपका रहता है तो कमेंट सेक्शन में हमारे लिए लिख दीजिएगा। योगदान कैसे करना है उसके लिए एक एप्लीकेशन आपको लिखना होगा। तो एक और वीडियो, दूसरे वीडियो में हम आपको बता देंगे कि वो एप्लीकेशन कैसे लिखा जाता है। उसको लिखेंगे, आप अपने हेडमास्टर को देंगे, तभी वो आपका योगदान वहाँ पर स्वीकृत करेंगे और आप वहाँ पर फिर उसी समय से शिक्षक बन जाएंगे जो प्रोबेशन पीरियड के हैं। यहाँ पर अब हम आपको बता दें स्कूल में योगदान कब करना है। देखिए क्या है कि अभी जो लिस्ट आ रही है, जैसे अभी 5 तारीख 8 तारीख तक बोला है कि 8 तक आपकी लास्ट जो है लिस्ट होगी और उसमें सब कुछ फाइनलाइज हो जाएगा। जैसे आज समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर वगैरह का आज की डेट में जो है वो देखने को मिला। तो ऐसे में क्या है कि आपको एनी हाउ 15 तारीख तक आपको योगदान कर लेना है, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, योगदान करने की जो बात है, अब जैसे जिनका 3 तारीख को अलॉटमेंट हो गया तो मुझे लगता है कि उनको अब जाकर के योगदान कर ही देना चाहिए। क्योंकि मैं आपको बता दूं, जब आप योगदान करेंगे, जिस दिन से, जिस समय से आप योगदान करेंगे, उसी समय से आपकी सैलरी बननी शुरू हो जाएगी। आज 5 की डेट में जिनका निकला है, कल छुट्टी है ऐसे में, ठीक है। कल यहाँ पर जानकी नवमी जो है वो मनाया जाएगा। उसके बाद परसों की बात करें तो फिर से स्कूल आपका जो है वो शुरू हो रहा है। तो आपको जाकर के अपना योगदान करना चाहिए, क्योंकि 15 तक जो है बोला गया है एसीएस महोदय के द्वारा कि लास्ट डेट है और 15 तक आपको एनी हाउ योगदान आपको करना ही करना है। जितनी जल्दी कर लेंगे उतना ज़्यादा आपका फायदा होगा। अब दूसरा जो है, एक तो ये बात हमने आपको बता दी कि जितनी जल्दी हो सके आप योगदान करिए। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको पूर्वाह्न में करना चाहिए या अपराह्न में। देखिए, आप कोशिश करिएगा जब भी हो तो आप 12 बजे से पहले, 12 जब हम पीएम की बात करते हैं उससे पहले ही आप योगदान करिएगा। इसमें क्या होगा कि उस दिन की, जैसे मान लीजिए कि आज 5 में किसी की डेट में या 3 मई को किसी का अलॉटमेंट हुआ था, 6 को छुट्टी है, 7 तारीख की बात करें, 7 मई 2025 को अगर आप योगदान करते हैं और आप 12 बजे से पहले करते हैं तो ऐसे में 7 मई से आपकी सैलरी बननी शुरू हो जाएगी। और वो मिलेगी कब? लास्ट में जाकर के आपको मिलेगी, ठीक है, मई लास्ट में। तो एक तो वो चीज़ हो गई। अगर उसी दिन 7 मई को आप 12 बजे के बाद में योगदान करते हैं, मतलब पूर्वाह्न के बजाय आप अपराह्न में अगर करते हैं, तो ऐसे में आपको, आप अपराह्न में मान लीजिए 12:02, 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट पे पहुंचे और उसके बाद आप अगर योगदान करते हैं, आपकी टाइम भी, आपका टाइम जो है वो मेंशन किया जाता है रजिस्टर में। इस बात को आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा, वो बताएंगे अभी कि क्यों किया जाता है, ठीक है। तो वो चीज़ जैसे ही आपका अपराह्न होगा, वहाँ से क्या शुरू हो जाएगा, आपकी सैलरी फिर 7 तारीख की सैलरी आपको नहीं मिलेगी, फिर 8 तारीख से आपकी सैलरी जो है वो बननी शुरू होगी, 8 मई से, ठीक है। तो ये तो बात हो गई आर्थिक लाभ को लेकर के। एक तो मैंने बोला 15 तक बोला है तो उससे पहले योगदान कर लीजिए। दूसरा, पूर्वाह्न में करिएगा, ठीक है। कोशिश करिएगा पूर्वाह्न में रहे, भागा दौड़ी नहीं करिएगा। मान लीजिए कि समय हो रहा है, सर ने बोला था 12 बजे, 12:01 हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी, बिल्कुल से आप आपाधापी नहीं करिएगा। और फिर बात आती है यहाँ पर कि वरीयता के बारे में। क्या मैं आपको बता दूं कि अभी तक, जैसे बाद में एक पत्र निकला था बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 के टाइम पे, टीआरई 1 में निकला था कि आप आपाधापी नहीं करिएगा। पहले तक क्या होता आया है, आप किसी विभाग में बात करिए, आपके पिताजी हो सकता है हो, माता जी हो, या फिर भाई बहन हो, या कोई जानने वाला हो। देखिए वहाँ पे क्या होता था, वरीयता का क्रम कि जो पहले आया, साइन किया, जो पहले योगदान किया, वही जो है वरीय हो जाता था, वही सीनियर हो जाता था, ठीक है। अभी टीआरई 1 में ये कहा गया, जब के पाठक जी थे उनके द्वारा, उन्हीं के उसमें जो है जब रीज़न की बात करते हैं तो उसमें ये निकला कि भाई देखिए ऐसा है कि अब आपका यहाँ पर वरीयता का क्रम जो है वो नहीं होगा, वरीयता का क्रम होगा मेधा क्रमांक आपका, तो आपने नंबर कितने प्राप्त किए हो, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन अभी तक वो चीज़ें क्लियर नहीं हुई हैं, मैं आपको बता दूं। तो इसीलिए अभी तक जो वरीयता का है, जो यहाँ के हेडमास्टर हैं, जो प्रभारी हेडमास्टर हैं, वो उसी को कंसिडर कर रहे हैं कि आप साइन वगैरह कब कर रहे हैं, अब जो भी चीज़ें हैं। तो आप जैसे मान लीजिए आपने 11:45 पर सुबह जो है आपने जाकर के साइन किया, आप वहाँ पर जो है अपना योगदान दिए। उसके बाद कोई आता है अगर 12 बजे, 11:45 के बाद गोरी 11:46 पे आता है, 11:47 पे, तो वो आपके बाद वो जूनियर हो जाएगा आपसे, आप सीनियर होंगे फिर उस समय, ठीक है। तो इसीलिए इस चीज़ को भी थोड़ा सा याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। तो वरीयता और आर्थिक लाभ दोनों की बात है। कोशिश करिए कि आप जितना जल्दी हो सके टिकट वगैरह करा के आप अपना जो भी जिला है
वहाँ पहुँचिए, ब्लॉक में जाइए, वहाँ पर जा कर के आप अपना जो भी स्कूल है, स्कूल अलॉटमेंट के साथ में चीज़ें देखने को मिल रही हैं, आप वहाँ पर योगदान करिए। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि 3 सेट आपका फ़ोटोकॉपी आप अपने साथ में रखिएगा विद ओरिजिनल, ओरिजिनल विद 3 सेट जो फ़ोटोकॉपी की मैंने बात की, ये सारी चीज़ें आप अपने पास में रखिएगा। उसके बाद आप जाइएगा। हम डॉक्यूमेंट्स के बारे में क्या लेकर के जाना है वो अलग से भी चर्चा कर लेंगे, अगर आप कहेंगे तो हम एक डिटेल्ड उसमें जो है एक-एक चीज़ें लिख करके आपको बता देंगे। फिलहाल के लिए जो मैंने अभी बोला है उसको आप अच्छे तरीके से याद रखिएगा। इस क्रम में अगर आप काम करते हैं तो आपके लिए फ़ायदा ही फ़ायदा है। एक और वीडियो में जल्दी मिलेंगे।